सपना के सपने बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए। ठीक है। अगर इनको बंबई जाना है, बंबई छोड़िए, मान लिया इनको हॉलीवुड जाना है, कहीं भी जाना है, तो अभी भी तो वीर भाई ने इसको आजादी तो दे ही रखी है। शादी के बाद अगर आप नजर डालेंगे करियर पे, तो शादी के बाद इन्होंने खूब काम किया सुभाष भाई। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि काम कम किया और सपना ने, सपना का तो करियर ग्रोथ किया है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो जब आप परमिशन दे रखी है तो क्या लगता कि अब क्या मना करता हुआ रवि? गांव के किसान आदमी, खानदानी आदमी है, तो एक खानदानी आदमी के लिए कहीं न कहीं ये चीज कोर्ट में जाने के बाद एक मुसीबत तो खड़ी होगी ना। मुसीबत तो किसको जवाब देते फिर हर कोई पूछता हुआ तारी बहू की बात होगी। ये कलाकार है। मान लिया सपना अपने करियर की तरफ देख रही है, ठीक है, और वो करियर को लेके इतना बड़ा फैसला उसने कर दिया, कोर्ट में चलेगी, अलगाव हो जाता है जी। तो फैसला वो अपने अपने जीवन का भी नहीं कर रही, वो बच्चों के जीवन का भी फैसला कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने मर्दों के ऊपर कोई एक टिप्पणी सी की थी, हाँ, इसने कि मर्द फीलिंग लेस होते हैं, ईगो होता है मर्दों में, प्यार करना नहीं जानते। यस। तो मेरी ख्याल, क्योंकि देखो फिल्म में ना सारे सीन से करने पड़ते हैं, आपको तो पता ही है। और अपनी जो बिरादरी हरियाणा के जो लोग हैं, ये लेडीज को हीरोइन देख के, अपनी बहू को, बेटी को, बहन को हीरोइन देख के ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि मर्द अगर बार मुंह मार के आ जाएगा और फिर भी उसको गले लगा लेगी, बोलेगी चलो आ जा, कोई बात नहीं है। हाँ। और औरत अगर ऐसा कर देगी तो मर्द उसको मतलब है कबूल नहीं करेगा। तो महिला तो हीरा है, समझो। हाँ, हीरा है। हीरे को हमें हमेशा छुपा के सुरक्षा रखते हैं। हाँ, सुरक्षा रखनी पड़ती है। आदमी तो लोहे जैसा है, हाँ, लोहे की जैसे हर बार पड़ी हो तो कुछ नहीं होता। आंधी आओ, मैं आओ, बरसे जाओगा राम, कुछ नहीं, जर लागे जाओगा, ऐसा मानना है हमारे समाज में। मूवी आने वाली है, ये सारा ड्रामा मूवी के लिए कर रही है कि ये कलाकार लोग हैं, इनकी हाई फाई लाइफस्टाइल होती है, बिल्कुल होते हैं, इनके खर्चे बड़े होते हैं। हाँ, बहुत भारी खर्चे। सच्चाई है। अपना तो एक लाख में पूरी साल चल जाए, और इनका तो 1 लाख में 2 दिन भी ना चले। कहीं ना कहीं पैसे लग गए होंगे, उसका सपना कर्जा के तरह दब गई होगी। मैं सोच रहा हूँ ऐसा, आपका आंकलन? हाँ, मेरा आंकलन है ऐसा। सोच रहा हूँ कि उसका इसका कर्जा हो गया वो लाइफस्टाइल की वजह से, और इसने वीर साहू को कहा हो कि ये प्लाट कुछ बेच के थोड़ा कर्जा तार दे। अपना सामाजिक ताना बाना है। हम कोर्ट में और पुलिस में जाते हैं बहुत बाद में, पहले हम सामाजिक कोशिश करते हैं जी, रिश्ते को बचाने के लिए, सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए जी। तो इसमें आपको लगता है कि सामाजिक कोशिश होनी चाहिए? तो मेरा ये सोचना है कि अगर 2023 में अगर मारपीट हुई है इनकी, तो इन्होंने खाप पंचायत भी अपने तो समाज में सारा हरियाणा की, बिल्कुल, और खाप पंचायत में बड़े बुजुर्गों में ये बात रखनी चाहिए थी कि भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ हुआ तो पता चलता। लेकिन नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, वैसे तो सामाजिक दुनिया, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, परंतु यह जो दुनिया है यह सामाजिक से ज्यादा चकाचौंध की दुनिया है, और इसमें आजकल तूफान मचा हुआ है। क्योंकि हरियाणा के 2 कलाकार, सपना चौधरी जो जाना माना नाम है और पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है, उनके पति वीर साहू, वो भी छोटा नाम नहीं है, वो भी हम कह सकते हैं कि जो हरियाणवी इंडस्ट्री उसका बड़ा नाम है। दोनों ने शादी की 2020 में। अब तक जो भी चला आ रहा था सब ठीक था, पहले एक बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ। अब एकाएक बहुत बड़ी खबर आई कि सपना चौधरी कोर्ट में चली गई है, और कोर्ट में जो उन्होंने बातें रखी वो सब चौंकाने वाली थी। उन्होंने वीर साहू पर मारपीट के आरोप लगाए, प्रताड़ना के आरोप लगाए। उसके बाद से हरियाणवी जो इंडस्ट्री में कोहराम मचा हुआ है, और खबरों की बारिश भी आ गई है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। आज हम साथियों आपको बिल्कुल तथ्य से अवगत कराएंगे कि असल बात क्या है, किस बात पे बिगड़ी, उन तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। अनबन कहां हुई, कसूर किसका है, क्यों एक हंसता खेलता परिवार टूटने की कगार पर है, और उन मासूमों का क्या कसूर, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं, आप वैसे इनसे अवगत हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुभाष फौजी बालसमुंद, जो आजकल सामाजिक काम करते रहते हैं, और इनके पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए, हमारे पास भी आए कि सुभाष भाई को भी कोशिश करनी चाहिए,
अगर ये एक परिवार बसता हुआ रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो सुभाष भाई से इस मुद्दे पर पूरी खुल के जानकारी लेंगे। तो सुभाष भाई, सबसे पहले तो ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और देखने वाले ग्रामीण भारत को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। सुभाष भाई, जो मुद्दा है आपने देखा जी कि बड़ा ज्वलंत मुद्दा है हाल फिलहाल में ये, और समझ में ये नहीं आ रहा लोगों को कि इतना अच्छा जोड़ा, बहुत बढ़िया जोड़ी है, दोनों बिल्कुल सुंदर हैं, यूं कहते हैं ना, बहुत बढ़िया जोड़ी दोनों की। और जब वो जोड़ी टूट रही है, हमने एक वीडियो बना था, मैंने और पप्पल सांगवान जी ने चर्चा की थी, इतने कमेंट आए हैं भाई साहब उस पे, आप वीडियो पे जाकर पढ़ोगे, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये गड़बड़ क्यों हुई, क्या कारण है? आप इन दोनों के बारे में परिस्थितियों से कैसे अवगत हैं, बताइएगा। देखो, जो सुनी है, हाँ, जो समझी है, सुनने में आवा है, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया है, बिल्कुल सामाजिक दुनिया के साथ साथ फिल्मी दुनिया भी फिल्मी दुनिया है, कलाकारों की दुनिया है। इनके बारे में सबको ही पता होता है क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इनकी जो शादी हुई है वो मेरे ख्याल में 2020 में हुई है। हाँ, और ये शायद मिले भी यहाँ लाडवा वाली गौशाला में। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इनकी जल्दी से इनकी शादी भी हो गई थी, और मेरे ख्याल में विद इन 1 ईयर इनका एक बच्चा भी। हाँ, पहला बेटा हो गया इनका, शायद वो 2020 में या 21 में शुरुआत में। विद इन 1 ईयर, हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने प्रोग्राम भी रखा था, बड़ा दूसरा बच्चा भी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, सुनने में ये भी आया था कि 2023 में सपना चौधरी बता रही है कि 2023 में हमारी मारपीट हुई है। कोर्ट में ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोला है उसने कोर्ट में। तो मेरा ये सोचना है कि अगर 2023 में अगर मारपीट हुई है इनकी, तो इन्होंने खाप पंचायत भी अपने तो समाज में सारा हरियाणा की, बिल्कुल, और खाप पंचायत में बड़े बुजुर्गों में ये बात रखनी चाहिए थी कि भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ हुआ तो पता चलता। लेकिन ऐसी कोई बात हमारी नजरों में या समाज में आई नहीं। तो अब अचानक से, बल्कि सुभाष भाई देखा जाए ना, अपना सामाजिक ताना बना है, हम कोर्ट में और पुलिस में जाते हैं बहुत बाद में, पहले हम सामाजिक कोशिश करते हैं जी, रिश्ते को बचाने के लिए, सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए जी। तो इसमें आपको लगता है कि सामाजिक कोशिश होनी चाहिए थी? मैं तो कह रहा हूँ अब भी होनी चाहिए, अब भी होनी चाहिए। अब भी होनी चाहिए सामाजिक कोशिश। समाज के लोग आगे आए अच्छे, इनकी जोड़ी अच्छी है, वो आप पहले कह चुके हो। और रही बात, देखो वीर साहू जो है, वीर साहू भी कलाकारी था पहले। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, अच्छा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लड़का है, हाँ, उभरता हुआ कलाकार भी है, बिल्कुल। और जब आप एक बात पर ध्यान रखना, कोशिश मतलब देखना कि वीर साहू के शादी होने के बाद सपना चौधरी का करियर डाउन नहीं गया। हाँ, ये बात भी सही की बात है, ये भी बात सही है कि वीर साहू का करियर हो सकता है अपने आप में थोड़ा डाउन गया होगा। डाउन का देखिए, जो आप अगर हम एक आंकड़ा उठाएंगे, शादी के पहले वीर साहू कितना काम कर रहा था और शादी के बाद वीर साहू ने कितना काम किया, उससे वो चीज क्लियर हो जाती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई उसका करियर तो हो सकता है कम नीचे गया होगा वीर साहू का, लेकिन सपना चौधरी का करियर अप गया। तो इस वजह से अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो सपना चौधरी को दिक्कत कहाँ थी। और लेकिन एक बार एक इंटरव्यू देखा था मैंने इनका, इन्होंने मर्दों के ऊपर कोई एक टिप्पणी सी की थी। हाँ, इसने कि मर्द फीलिंग लेस होते हैं, ईगो होता है मर्दों में, प्यार करना नहीं जानते। यस, तो मेरी ख्याल प्यार बार कुछ नहीं होता मर्द की नजर में। इतनी टिप्पणी होने के बाद अंदाजा लगा लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसमें एक और भी कह रही हो वो कि मर्द अगर बार मुंह मार के आ जाएगा और फिर भी उसको गले लगा लेगी, बोलेगी चलो आजा कोई बात नहीं है। हाँ। और औरत अगर ऐसा कर देगी तो मर्द उसको मतलब है कबूल नहीं करेगा। तो यही से पता लग रहा कि कोई ऐसी बात है। पहली बात तो ना मर्द का आंकलन उसने कैसे कर दिया कि मर्द, ये बात तो एक पर्सनल मैटर हो गया, एक मतलब इज्जत का सवाल है, लेकिन हाँ। इसके बारे में हम नहीं फिर आंकलन करना कि भाई अगर मर्द बार मुंह माराएगा तो मतलब ये अपने आम समाज में नॉर्मल बात है, आम समाज की बात है। अपने समाज की मतलब लगभग ये बातें हैं कि मर्द के बारे में कोई कहता नहीं, वे आधी रात को कहीं चला जाए, 2 दिन में आए, कोई पूछने वाला नहीं भी कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या था। अगर लेडीज 2 घंटे भी आगे पीछे हो जाए तो लेडीज के ऊपर ताने लगने शुरू हो जाते हैं और उसकी तहकीकात शुरू हो जाती है। तो ऐसा तो हमारे समाज में है, क्योंकि इसमें देश है हमारा। इसमें देखा जाए ना, अपनी दादी भी थी, अपनी माँ भी थी, बुआ थी, नानी थी, जो बुजुर्ग अपने थी, और उस टाइम भी एक बताओ, औरत ना कहीं भी रिश्तेदारी में जाएगी अकेली कभी नहीं जाती, बहुत देर होता। हम या तो उसका भाई लेने आता है उसको जी, ये हम छोड़ के आते हैं, हम लेने जाते हैं या वो छोड़ के जाते हैं। ये आज से थोड़ी परंपरा चली आ रही है, पहले से चली आ रही है।
ठीक है। बल्कि लेडीज तो लेडीज से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए पुरुष तो हमारे अंगरक्षक हैं, हम जहां पर भी जाते हैं पुरुष हमें गार्ड करते हैं, वो तो हमारे अंगरक्षक हैं, ओहदा तो बड़ा औरत का बड़ा है, इसको इस रूप में भी तो लिया जा सके सुभाष भाई। ये तो देखो जैसे राजे महाराजाओं के साथ अंगरक्षक चलते थे ना, ये ऐसे ही महिला के साथ सेफ्टी के तौर पे, और कहीं न कहीं महिला को पुरुष से ज्यादा बहुमूल्य माना गया है, इसको हम इस रूप में भी ले सकते देखो महिला तो हीरा है समझो, हाँ हीरा है, हीरे को हमें हमेशा छुपा के ढक के सुरक्षा रखते हैं। हाँ सुरक्षा रखनी पड़ती आदमी है। तो लोहे जैसा है, हाँ लोहे की जैसे हर रोबार पड़ी हो तो कुछ नहीं होता, आंधी आओ मैं आओ बरसे जाओगा राम, हाँ, कुछ नहीं, जर लागे जाओगा कोई ऐसा दिक्कत मानना है हमारे समाज का। लेकिन आज ये जमाना नहीं रहा, नहीं। अब जमाना बदल गया है, लड़कियां पढ़ना शुरू कर दिया, लड़कियां जागरूक हो गई हैं, लड़कियां अपने अधिकार समझने लगी, तो वो बराबर के अधिकार तो पे सोचने लगी। सपना तो ये बात कह ही नहीं सकती ना, सपना को तो बहुत आजादी मिली हुई तो है, ये बल्कि आम लेडीज जो एक आम लेडीज तो ये टिप्पणी करेगी, उससे ज्यादा आजादी इसको मिली है। हाँ। ये तो अकेली भी गई होगी प्रोग्रामों में, सभी जगह हर जगह वीर साहू थोड़ी जाता होगा, हाँ बिल्कुल। तो आजादी तो इसको मिली है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ना अभी, ये इसका तलाक का जो केस डाला, ये शर्मनाक भी बात है, और हमारे समाज को इसमें आगे आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, भी किसी प्रकार इनका घर बस जाए तो ठीक है, समाज को आना चाहिए। क्या कारण, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? इसके पीछे एक दो कारण है। एक तो यूं समझो कि ये कलाकार लोग हैं, इनकी हाई फाई लाइफस्टाइल होती है, बिल्कुल होते हैं, इनके खर्चे बड़े होते हैं, हाँ, बहुत भारी खर्चे। सच्चाई है। अपना तो एक लाख में पूरी साल चल जाए, और इनका तो 1 लाख में 2 दिन भी ना चले। मैं एक खबर देख रहा था, एक वैनिटी वैन आती है इन कलाकारों की, पूरी बस होती है, हाँ जी, उसमें सब कुछ होता है, मेकअप, सोने का रूम, फ्रेश होने के लिए लैट्रिन, बाथरूम, कंप्लीट घर होता है, चलता फिरता घर होता है, बिल्कुल। तो वो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कीमत है सुभाष भाई। 5 नहीं तो 2-3 करोड़ तो होती होगी। आम सी की हिदत, जो ये बड़ी हीरोइन है महंगी, उनकी तो 10-10 करोड़ रुपया की है, वो तो ऊंचा लेवल हो गया। 10-10 करोड़ रुपए की वैनिटी वैन है, 2-3 करोड़ के तो ये भी रखते होंगे, खर्चे तो इनका हाई फाई है, खर्चे वैसे भी तो बहुत है, और अलग बहुत खर्चे हो गए। बहुत खर्चे हैं। तो उसमें यूं भी होगा कहीं कि जैसे कहीं ना कहीं पैसे लग गए होंगे, और उसका सपना कर्जा के तले दब गई होगी। मैं सोच रहा हूँ ऐसा, आपका आंकलन है? हाँ, मेरा आंकलन है ऐसा, सोच रहा हूँ कि उसका इसका कर्जा हो गया वो लाइफस्टाइल की वजह से, और इसने वीर साहू को कहा हो कि ये प्लाट वलाट कुछ बेच के थोड़ा कर्जा उतार दे, तो वो थोड़ा सुरक्षित महसूस नहीं करा होगा इसमें कि यार ये तो इस तरह नहीं कमा के वैसे उतार दे, कई जा सके, तो उसमें नाराजगी भी हो सके है, एक या नाराजगी हो सके इनकी। और दूसरी बात ये भी है ना, जो फिल्म स्टाइल है, जैसे सपना चौधरी है ना, बम्बई भी गई है और 2-3 प्रोग्रामों में गई है, तो वहाँ की जो बिग बॉस में रही 2 महीने, तो जो वहाँ की लाइफस्टाइल है ना, वहाँ के सपना के सपने बढ़ गए होंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि सपने, क्योंकि वो सपना के सपने बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए होंगे, और वहां पे सपने दिखाए भी होंगे सपना को, ठीक है। और वो जो सपने, जब सपने चढ़ते हैं ना, जो यूं कहो ना कि हाय तो बेले न पाड़ दे, और इसी प्रकार वहां का जो चकाचौंध की जो दुनिया ना, हर किसी आदमी को भटका देती है। तो उसके वहां भी अगर इसने देखा होगा फिल्मों में आऊंगी, फिल्में करूंगी, हो सकता है वीर साहू इसके लिए इजाजत ना दे, रोक टोक हो जाए, तो अपनी लाइफस्टाइल अलग से जीऊंगी। और ये भी हो सकता है, मैं एक पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि हो सकता है इसने वैसे ही तलाक का करके एक बार और अपनी आजादी मांगी हो इसके मन में, हो सकता है सपना वापिस आ जाए, और अपनी वो जिंदगी में अच्छा पैसा कमा के, फिल्मों में काम करके, बड़े बड़े सीरियल में काम करके अच्छा पैसा कमा के, हो सकता है, क्योंकि वीर साहू में कोई कमी तो नजर आई नहीं, बिल्कुल स्मार्ट लड़का है, दोबारा भी अपना सकती है, अपना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो ठीक है सुभाष भाई, मान लिया अगर इनको बम्बई जाना है, बम्बई छोड़िए, मान लिया इनको हॉलीवुड जाना है, कहीं भी जाना है, तो अभी भी तो वीर भाई ने इसको आजादी तो दे ही रखी है। शादी के बाद अगर आप नजर डालें इनके करियर पे, तो शादी के बाद इन्होंने खूब काम किया सुभाष भाई, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि काम कम किया, और सपना का तो करियर ग्रोथ किया है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो जब आप परमिशन दे रखी है, तो क्या लगता कि अब क्या मना करता हो? रवि हो सकता है वीर साहू मना ना करता हो, इसके मन में ये मतलब संशय आ गया हो, भ्रम आ गया हो कि ये मना करेगा, और मेरी जिस जिंदगी में मैं जिस स्टेज पे जाना चाहती हूँ, जो मेरी मंजिल है, हो सकता है उस पर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो फिल्म में ना सारे सीन से करने पड़ते हैं, आपको तो पता ही है। और अपनी जो बिरादरी हरियाणा के जो लोग हैं, ये लेडीज को हीरोइन देख के, अपनी बहू को, बेटी को, बहन को हीरोइन देख के ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सीन ऐसे करने पड़ते हैं जो जिसपे ऐतराज होता है। और
इस वजह से भी हो सकता है इसने सोचा हो ऐसा कि कल को मतलब इस तरह के सीन आने हैं, जैसे प्यार के सीन आने हैं, तो उसमें वीर साहब ऐतराज कर दे, हो सकता है इसके मन में आया हो। तो इस वजह से इसने मतलब अपना डिसीजन ले लिया। और फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हो सकता है बाद में घर आ भी जाए कि कमा के पैसे, और वीर साहब तो इसका है ही, वीर साहब तो अभी मना नहीं कर रहा, तो इसको कंसल्ट कर लेना चाहिए वैसे वीर साहब से। ये बात भी मेरा मानना है कि सपना चौधरी को अपने पति से ये बातें कर लेनी चाहिए। छोड़ने की क्या जरूरत, अगर सपना ऐसा चाहती है तो उसमें छोड़ने की क्या जरूरत है। दोनों मियाँ बीवी बैठे, परिवार बैठ के बात करे कि मुझे बंबई में ज्यादा काम करना है, मुझे बाहर करना है, मैं ऐसे काम करना चाहती हूँ। वो अपना कंसेप्ट जो भी है उनका वो समझाए परिवार को। उसमें मतलब कोर्ट में जाना बहुत बड़ी बात होगी ना सुभाष भाई। अब देखिए कुछ भी हो, कोर्ट में जाने से कहीं न कहीं वीर के परिवार की बदनामी तो हुई है ना, ये मुद्दा बन गया, मीडिया में उछला हुआ है। तो एक सभ्य परिवार, एक इज्जतदार परिवार, एक किसान परिवार है और जिसका गांव का बैकग्राउंड है, तो कहीं न कहीं उन लोगों को चल ठीक है, सपना का परिवार दिल्ली में रह रहा है तो हम मान सकते हैं कि सपना का हाई फाई परिवार होगा पहले से, लेकिन वीर का परिवार तो गांव का परिवार है और गांव के परिवार को भली बात ही समझते हैं। कम तो ये भी नहीं है, वीर साहब का परिवार भी तो खानदानी ठीक है। हाँ, गाँव के किसान आदमी खानदानी आदमी है, तो एक खानदानी आदमी के लिए कहीं न कहीं ये चीज कोर्ट में जाने के बाद एक मुसीबत तो खड़ी होगी ना। मुसीबत तो किसको जवाब देते फिर हर कोई पूछता हुआ तारी बहू की बात होगी। ये कलाकार है, कलाकार जो जिनकी लाइफस्टाइल ऊंची हो जाती है ना, एक जैसे गरीबी रेखा नहीं होती, गरीबी रेखा के नीचे और उसके ऊपर एक अमीर रेखा से भी ऊपर, उस लाइफस्टाइल में आ जाते। इनके जब ये चीजें बहुत कम मायने रखती है कि चले गए और आ गए, और ये कोई हो सकता सपना के मन में ये हो कि मैं गलत काम तो करूंगी नहीं, ऐसा कोई, मैं सेफ आ भी जाऊंगी, वापस भी आ जाऊंगी, 2 4 5 साल में वापस आ जाऊंगी, मैं अपने घर को संभाल लूंगी। अब आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे इनके। हाँ, अब जो आप कह रहे थे, अब बच्चों वाली बात है, उसको लेकर मेरा क्वेश्चन है। मान लिया सपना अपने करियर की तरफ देख रही है, ठीक है, और वो करियर को लेकर इतना बड़ा फैसला उसने कर दिया, कोर्ट में चलेगी, अलगाव हो जाता है जी। तो फैसला वो अपने जीवन का भी नहीं कर रही, वो बच्चों के जीवन का भी फैसला कर रही है। बिल्कुल। तो ये अधिकार किसने दे दिया कि आप बच्चों के जीवन का फैसला करेंगे? मैं सोच रहा हूँ इसी बात पे, तो मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, लेकिन ये बच्चे अगर पिता के पास रहेंगे तो माँ किसको कहेंगे, माँ की कमी खलेगी, माँ के पास रहेंगे तो पिता किसको कहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, आज का ताजा। हमारा प्लान, बच्चे बोले कि कहीं घूम के आते हैं पिताजी, तो बोले कहाँ जाए, मैं कहा बताओ, तुम बताओ, मौसम ठंडा है, बोले जयपुर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे छोटे भाई के बच्चे को बुला लिया और वो तो बस में बैठ के आ गया। जैसे ही बस में से उतरा, मैंने कहा कि यहाँ जो नाके पे कोई पुलिस का आदमी खड़ा होगा, जो पुलिस वाला है, उससे बेटा मेरी बात करा दे, क्योंकि सुरक्षित वहीं हो सकता है, तो वो आपको चढ़ा देगा घर वाली ऑटो में, ठीक है। और उसको ऑटो मिल गया उसी टाइम, वो रुक के मारे था ऑटो वाला, वो बैठ के आ गया, उसने बात नहीं कराई। 25 मिनट लग गई। मैं आपको सच बताऊं, जब फोन नहीं आया, मैं तो सोच रहा था 2-3 मिनट में फोन कराएगा। मेरे अब भी बुखार की शिकायत है कि इतना मतलब धड़कन बढ़ गई क्या, मेरे ये कहाँ गया बच्चा, क्या हो गया, क्या घटना घट गई होगी, किडनैप हो गया, क्या हो गया, मन कहाँ चला गया। यही सोच रहा था, किसी राह चलते से पूछ लिया होगा कि उस रास्ते का मुझे ऑटो चाहिए, उसने फट पकड़ लिया उंगली की, चल बेटा मैं छोड़ ही आता हूँ। और छोड़ के कहाँ आएगा, पता नहीं कहाँ, हैदराबाद पता नहीं कहाँ ले जाए, भीख मंगवाए, हाथ पैर काट के, ऐसा कुछ। ये मुझे लगा कि यार ये गलत कर दिया, तो उन्हें जाना चाहिए था लेने के लिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, और मेरा बुखार चढ़ गया। अब भी मेरा बुखार की शिकायत है थोड़ी सी, उस वजह से, वरना तो मैं ठीक हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मुझे इसी बात से इतना हो गया, तो बच्चों को छोड़ना ये कितनी बड़ी बात है, कितना मतलब कितना, ये मैं इसको तो एक क्रूल में लेता हूँ मैटर को, कि ये मतलब दया नहीं है। अच्छा, रही बात फिर मान लिया भाई, अगर वीर को कोई ऐतराज है उनके फिल्मों में काम करने से, ठीक है, देखा जाए ना, सपना की जब शादी हुई, सपना का जो पास्ट है, सपना के बारे में देखिए, वो खबरें झूठी हैं सच्ची, हम उनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन बहुत अफवाहें उड़ती थी, बहुत खबरें आती थी। जब वो सारी चीजें जानकर भी वीर ने उनको कबूल किया है, उनसे शादी की है। शादी करना कोई छोटा फैसला थोड़ी भाई साहब, बड़ी बात। हम अपने जीवन संगी नहीं चुनते हैं। जब उन्होंने उनको जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है, तो फिर वीर को क्या फर्क पड़ेगा इन बातों से। वीर ने दरकिनार तो किया है। मैंने एक उनका पॉडकास्ट देखा था, वो खुद कह रही कि मेरे ऊपर 35 मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा, सपना कह रही खुद
अभी ताजा इंटरव्यू है कि मेरे ऊपर 35 मुकदमे चल रहे हैं, कोई तो बात ही होगी ना। हाँ, ये बात तो ऐसी पाओगी कहीं पैसे लेके जाने का कोई फ्रॉड और कुछ भी हो, मतलब कहीं नहीं होगी, पहुंच नहीं पाई होगी, वो कोई भीड़ में हंगामा हो गया, उन पे मुकदमा लग गया हो, कुछ भी है। लेकिन जब ये सारी चीजें होते हुए तो आप फिर क्या मानते हैं? देखो, वीर ने तो बड़ा दिल दिखाया ही था ना। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि सपना में कोई गलती या कमी होगी। सुंदर तो है ही, वो आकर्षक तो है, और अच्छी कलाकार भी है, उसने दिखाया भी है पूरे भारत को। सिर्फ नाम कमाया उसने, नाम कमाया उसने, बिल्कुल। बस इसमें वीर साहू, और मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि वीर साहू को उसको बात कर लेनी चाहिए। अगर वीर साहू के बारे में उसको ये लग रहा है कि तुझे बंबई या बाहर काम नहीं करने देगा, तो एक बार बात करने में क्या दिक्कत है? हो सकता है वीर साहू कहते कि कोई बात नहीं, तू बाहर रहे, मैं बच्चे पाल रहा हूँ, कभी कभी घर आ जाना, कभी कभी हम आ जाएंगे। ऐसा वो उसको कर लेना चाहिए, सपना चौधरी पे बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा भी लगता है सुभाष भाई, देखिए अब वो मेट्रो सिटी बड़ा शहर है, बंबई बड़ा शहर है, बड़े दिल वालों का शहर है, तो वहां या दिल्ली या और भी कोई फिल्म लाइन भी बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ बड़े जादूगर हैं लोग, दिन में सपने बेचते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सपना का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो, कोई उनको चला रहा हो, कोई दोनों के रिश्ते में दरार डाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है? देखो, सपना कलाकार भी है, सपना बाहर भीतर रह के भी आई है। ये ब्रेन वॉश वाली बात, देखो आजकल बड़े कलाकार हैं, ब्रेन वॉश कर दे बड़े कलाकार का भी हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा कम लगता कि ये इसी की मतलब इसी की प्लान है। कोई ब्रेन वॉश शायद ना भी किया हो या कर भी दिया हो, बड़े कलाकार का भी हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इसने सपने देखे होंगे मुंबई में, फिल्मों के, सीरियल के बड़े सपने देखे हैं हरियाणा से बाहर। तो इस तरह की मुझे ऐसा कुछ ज्यादा लग रहा कि वीर साहू इसमें मना करेंगे, और तो एक बार आजादी से काम कर ले, उसके बाद में अपना घर देख लेना। तो फिर देखिए, दो बातें होंगी। एक बात तो इन्होंने कहा कि 2023 में मेरे साथ मारपीट हुई है, और 2024 में दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है। तो वहां से ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वीर इनके साथ मारपीट करता था तो फिर दूसरा बच्चा कैसे पैदा हो गया? एक तो ये बात संशय पैदा कर रही है। दूसरा, अगर उस वक्त भी कोई बात थी तो इनको मीडिया में आना चाहिए था। 24 घंटे मीडिया रहती है चारों तरफ, और ये भी बात आप कह रहे हैं कि वीर कोई पाबंदी लगा रहा है, तो मीडिया में तो कोई बात आई नहीं है ऐसी, और सपना के चारों तरफ मीडिया रहती है, तो फिर इसको क्या माना जाए? देखो, जो 2023 में बता रहे झगड़ा, वो अमूमन हर घर में ही हो जाता है। दो बार सनों के खड़कन भी बुजुर्गों ने कहा है, सबके होते हैं झगड़े, तो इसमें बड़ा फैसला लेने वाली बात नहीं, और ये बात मीडिया में लाने वाली भी नहीं थी। हो सकता है छोटी मोटी बात हो या मीडिया में ना लाई हो, तब कोर्ट में क्यों कही? लेकिन मीडिया की बजाय एक सामाजिक तरीके से खाप पंचायत के जो एक दो आदमी है, जो बड़े आदमी है, उनके सामने रख सकती थी कि मैं मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये कर सकती थी। तो देखिए ना, अपने आज भी जो सामाजिक कोर्ट है खापे हैं, ठीक है, और बिना पीछा के वकील हैं, उड़ा सबसे बड़ी अदालत है, बिना खर्चे की अदालत हैं, तो ये उसमें नहीं गई, किसी को नहीं कहा। चलो, इन्होंने मीडिया में नहीं बोला, अगर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, इनका बड़प्पन है, लेकिन अब कोर्ट में बोल दिया, वो सब जगह खबरों में छप गया, तो अब इसकी फायदा क्या हुआ? वही तो कह रहा हूँ, अब इसने सपने लिए होंगे ना, बड़े सपने लिए होंगे। एक तो मैंने पहले बात बताई है कि हो सकता है इसके कोई कर्जा हो रखा हो लाइफस्टाइल की वजह से, कर्जा के लिए इसने वीर साहू को कहा हो कि मेरा ये कर्जा तार दे, 5-7 करोड़ का होगा, 5, 10, 20 का भी हो सके भाई तार दे। तो वीर साहू ने थोड़ी नाराजगी दिखाई होगी, भाई कमा के तार लिए, इस तरह कुछ क्या होगा, हो जाती घर में, इससे नाराज होगी वो। और आजकल माँ की ज्यादा मानते हैं बच्चे, माँ से इसने अपने माँ से सलाह मशवरा करी होगी। इनकी माँ का पीछे देहांत हो गया, अच्छा, अब तो है ना, इसके पिता का भी शायद देहांत हो चुका है, इसकी माँ का भी देहांत हो चुका है, इसका एक भाई है, और पीछे शायद इसकी बाबी भी घर पे के बाहर, मतलब उसका भी कोई मीडिया में मामला आता है, शायद वो भी उनके साथ नहीं रहती है, और एक इनकी सिस्टर है, तो उसके बारे में भी पता नहीं भाई, कोई कह देता है कि वो तलाकशुदा है, पता नहीं कोई कह देता है क्या है मामला है, मतलब माता पिता नहीं है, और सबसे ज्यादा गाइडेंस देने वाले होते हैं माता पिता। हाँ जी, ठीक है जी। तो जब तक इनकी माँ होगी, नो डाउट इनको गाइडेंस मिलती होंगी, तो अब वहां से भी इनको शायद कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होगी, एक मोरल सपोर्ट भी होता है माँ का जी, तो वो तो हम नहीं कह सकते। तो इसमें तो या तो फिर कोई और गाइडेंस देने वाला है, किसी और से गाइडेंस ले रहे हैं। मुंबई है ना, बड़ी सिटी है वो, मतलब कर्म भूमि समझो भारत की, कर्म करने वाले वही है, जैसे दिल्ली दिल वालों की है, इस तरह मुंबई तो पूरी रात जागती है, पूरी रात चलती है, जैसे दिन में दिल्ली चलती है, वैसे मुंबई तो रात को भी चलती है।
तो वहां पे तो बहुत सारे काम है और ये कलाकार हैं, वो सपने हो सकते हैं, इसके वही सपने। और अच्छा, मैंने एक इनका पुराना इंटरव्यू देखा था, उसमें ये कह रहे हैं कि मेरे पति जैसा पति हो नहीं सकता। बहुत गजब के इंसान, बहुत तारीफें कर रही हैं वो। तो एक तरफ तो वो तारीफें हैं, एक तरफ आज ये खबरें आ रही, दूसरी तरफ अब एक ताजा कार्यक्रम है इनका, वहां इनको गाने के लिए बोला जाता है कि आप गाना गाइए, और वहां पे स्टेज पे वो भी होता है अब आपका अजीज गायक है मासूम शर्मा, वो भी मंच पे है। तो ये वहां एक कमेंट पास करते हैं कि आजकल मेरी मर्दों के साथ कम बनती, फिर लोग हंस पड़ते हैं, कयास लगाते हैं लोग। हाँ, तो फिर भी देखिए एक मंच से इस प्रकार के अगर वो कमेंट करेंगे तो कहीं न कहीं वो वीर को तो ठेस पहुंचाएंगे। अगर आगे भी इनका रिश्ता ठीक हो जाए और उसमें कुछ लोग प्रयास करें, लेकिन इस तरह की चीजें तो बाधा डालेंगी ना। देखो, मुंह का आगे मैदान है, कमेंट करने वाले तो करेंगे, और मेरा मानना है जब तक, वो तो खुद किया इन्होंने कमेंट है, मैं कह रहा हूँ जब तक 70-30 कमेंट नहीं होंगे ना, तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता किसी बात का, कोई है ही नहीं, आदमी नहीं माना जाता। कमेंट दोनों साइड से होने चाहिए। तो कमेंट जब हुए होंगे तो उसको दिल को ये लगी होगी, कुछ बातें कमेंट ऐसी भी होती हैं जो दिल को टच करती हैं दूसरे तरीके से, तो हो सकता है उसके अंदर ऐसी भावना ही हो कि यार ये तो गलत होएगा इस तरीके से, तो लोग पता नहीं क्या कमेंट कर दे उस पर। मैं तो वीर साहब को कहना चाहूंगा कि भाई इन कमेंटों में तो जाना मत, कमेंट तो पता नहीं कौन क्या कर दे, अब ये भी नहीं पता किस तरीके का आदमी है, किसको जाके क्या कहें, कुछ भी नहीं, जो करते हैं कमेंट करने दो, कोई बात नहीं, कमेंट पे तो नाराज होने की बात नहीं है, कमेंट तो नहीं, उस कमेंट की बात नहीं, उसने खुद कमेंट किया है, उसने खुद कहा कि मेरी मर्दों के साथ आजकल कम बनती है। ये तो उसने इंटरव्यू, अच्छा सपना ने कहा, सपना ने कहा, हाँ सपना ने कहा, तो ये सपना का कमेंट तो उनके तो लगेगा ना, ये तो जब दूरियां पैदा करेगा। प्लान थी ना, मान लो एक प्लान हो इसकी जाने की, तो उससे पहले भूमिका तो बनानी पड़ती है ना थोड़ी मोटी, जैसे इन्हें इंटरव्यू में कहा, हाँ, और अब ये मर्दों के साथ कम इंटरव्यू में कहा कि प्यार तो माँ ही करती है, कोई नहीं करता। ये भूमिका तो फिर पहले से प्लान अगर दिल में हो तो पहले से प्लान बनाते हैं लोग, उस प्लान के तहत वो काम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके मूवी आने वाली है, ये सारा ड्रामा मूवी के लिए कर रही है। ये आजकल आप सही कह रहे हो कि जो कलाकार है ना, ये अपने आप के जो क्या होते व्यूज या ये जो यूट्यूब पे पैसे वैसे मिलते होंगे, मुझे नहीं पता, अगर इस तरह की मतलब कंट्रोवर्सी ना हो, तो कंट्रोवर्सी तो अभी जैसे मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी तो थी फिल्म आने से पहले, और क्या था, ये जानबूझ के भी तो करते हैं ना ऐसा कि लोगों की नजरों में आए, कुछ अलग आए, ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1% 2% चांस ये भी हो सकते हैं कि ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करें, लोगों का ध्यान आकर्षित हो, और फिर लोग फिर आने वाले पैसे का इसकी फिल्म देखते हैं। नहीं, उस पैसे का क्या फायदा, अगर घर की इतनी बदनामी हो जाए तो पैसा किस काम का? भाई कलाकारों के लिए मैंने आपको पहले कहा था, एक लाइन होती है गरीब अमीर की, जब आदमी अमीर बन जाता है ना, उसको इज्जत और बेइज्जती का कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक मीडियम वर्ग के जो लोग हैं ना, इज्जत बेइज्जती की गठड़ी वो ही ठाई रखते हैं बस, और ऊपर वाले तो उनके पास ये गठड़ी नहीं होती, वो तो दुनिया को इस भ्रम में डालकर इज्जत बेइज्जती, छोटा बड़ा, समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, इसमें घोल रखा पूरा समाज को ताकि ऊपर ना उठे। अच्छा, आप काफी उलझे हुए मुद्दे सुलझाते हैं, और ये अच्छी बात भी, आप सामाजिक काम कर रहे हैं, तो क्या सुभाष भाई अगर जरूरत पड़ती है तो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे? देखो, अगर इनका परिवार वीर साहू या सपना चौधरी या इनका कोई भी परिवार अगर मेरी मध्यस्थता अगर लाना चाहेगा तो मैं क्यों नहीं, मैं बिल्कुल, अगर घर बसता है मेरी वजह से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जहां भी जैसी भी मेरी मदद होगी। भाई ये जोड़ी ना टूटे, ये परिवार ना टूटे, बिल्कुल, ये जोड़ी छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख के, इस जोड़ी के टूटने का दर्द हमें भी है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। हाँ जी। तो साथियों, ये हमने बातचीत की, जो ये मसला चल रहा है, और हम भी आग्रह कर रहे हैं जी, जो हमारी जो खाप का ताना बाना है, और दिल्ली पालम बहुत बड़ी खाप है, पालम 360 है, तो वहां कर भी सोलंकी साहब है वहां के प्रधान, तो सभी जो भी अगल बगल के साथी हैं वो कोशिश करें कि एक हंसता खेलता परिवार जिनका इतना बड़ा नाम है वो बर्बाद ना हो। चलो, मुंबई के मुद्दे तो आप नहीं सुलझा सकते, तो ये अपने हरियाणा का मामला है, दिल्ली हरियाणा का मामला है, या कोई बड़ी बात को नहीं, मामला सुलझा जाए, विदेश का सुलझाना आना चाहिए। ठीक बात है, अगले भी कोशिश करें, अगले मन है, तो इसमें क्या किया जा सकता, आप भी कमेंट सेक्शन में साथियों बताओ, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, कैसे बचाया जाए इस परिवार को, इस जोड़ी को,
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।